हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजेंद्र राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखो बेटा, आज शुरू होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लघुत्तम दूरी, इसे न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इसको डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण बताते हुए तब हम इस पर आएंगे। इससे पहले हम आपको बता दूं कि हम काफ़ी कुछ पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, जैसे रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिया गया है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ा दिया गई है, निश्चित समाकलन पढ़ाया गया है, निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ाया गया है, अवकल समीकरण पढ़ाया गया है। मतलब लगभग काफ़ी कुछ मैंने अटेम्प्ट किया है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देखिए बेटा, वहाँ पर सब कुछ पढ़ने का प्रयास करिए। अभी बहुत टाइम है। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखिए। और लोग कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। सच पूछे, जो भी मैंने पढ़ाया है, चाहे आप एक्सरसाइज को बताया हूँ, चाहे जैसे बताया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर ही आया हूँ। वो अनसॉल्व के ही क्वेश्चन है, सब कुछ हमने बताया है। ठीक है ना। आप जाके प्लेलिस्ट पर देखिए और खूब पढ़िए एग्जाम करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, याद रखिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही सटीक आपको बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रेखा के बारे में बताते हैं। रेखा का सदिश समीकरण जो 11 में पढ़े हैं वो नहीं है, दूसरा है रेखा का सदिश समीकरण। क्या होता है, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, बस हल्का समझाते चलते हैं। एक बिंदु ए मान लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर स्थित सदिश एक बिंदु से जाने वाले तथा दिए हुए सदिश बी के समांतर रेखा का सदिश समीकरण। कौन सा समीकरण? सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है ना। तो एक बिंदु से जाने वाले, मान लीजिए एक बिंदु क्या है, ए है, जिसका स्थित सदिश स्मॉल ए वेक्टर है, और ये मान लीजिए बी वेक्टर ही है। इसके अब पैरेलल है ये रेखा, एक रेखा जो इस बिंदु से होकर जा रही है और सदिश बी के क्या है, समांतर है। समांतर बना लीजिए, ऐसे बन गया। ठीक है ना, ये बी हो गया। तो इस रेखा का समीकरण होता है, मैंने प्रूफ नहीं किया है, आप लोग को बस बता दे रहा हूं, हमें क्वेश्चन लगाना है, बस हो गया। आर इक्वल ए प्लस टी बी। ए क्या है, उस बिंदु से होकर जा रहा है, बी क्या है, दिया हुआ सदिश। ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया आर इक्वल ए प्लस टी बी। कोई कहे यहीं पर मूल बिंदु से होकर जा रहा हो, तो अगर मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण, तो यहाँ पर आप जवाब क्या देंगे, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट ए 0 हो जाएगा, तो आर इक्वल क्या आएगा, टी टाइम्स बी वेक्टर। यहाँ टी क्या है बेटा, पैरामीटर है। क्या है, पैरामीटर है। इसे प्राचल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्राचल भी कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अभी तो सदिश समीकरण हो गया। अगर हम बात करें कार्तीय समीकरण पर, क्या बात करें, कार्तीय समीकरण। कार्तीय, इसे क्या कहते हैं, वेक्टर इक्वेशन। इसे कार्तीय समीकरण, इसे कहेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। बात समझ में आया ना। तो कार्टेशियन आर को हम लिखते हैं, पॉइंट है एक्स वाई जेड, और ए वेक्टर को लिख देते हैं अल्फा बीटा गामा, और बी वेक्टर, ये बी ए पॉइंट को ब्रैकेट में लिखा जाता है। एक सब पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है जिससे पास हो रहा है। और ये क्या है, इसका दिक् अनुपात। दिक् अनुपात अभी एग्जाम्पल लेके बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। हम मानते हैं ए कामा बी कामा सी। ये मतलब क्या मान लें, ये लाइन, इसको ऐसे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये देखो बेटा, इसको ये लाइन है, सदिश है, इसको आप ब्रैकेट में नहीं रखेंगे क्योंकि ये लाइन का अंत नहीं होता है। ये दिक् अनुपात है, इसे क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। आपको क्वेश्चन लगाने से मतलब है, हम ज़्यादा डिटेल में भी नहीं चल रहे हैं, बस इतना आपको जानने की जरूरत है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ देखिए, आर इक्वल क्या है, आर इक्वल ए प्लस डी, तो आर ये हो गया। अब यहां से देखिए, समीकरण एक इसको मान लो, समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है ना। समीकरण क्या है, एक से।
आर इक्वल क्या दिया है, ए प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर ना, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस ए इक्वल टी टाइम्स बी वेक्टर। अब इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा सा। आर क्या है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको लिख सकते हो अल्फा इक्विवेलेंट है, अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के। जब आप इसको आर माइनस ए करेंगे तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ बेटा आएगा एक्स माइनस अल्फा आई वाई माइनस बीटा जे और प्लस जेड माइनस गामा के इक्वल टी टाइम्स बी। बी क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोनों पक्षों में कंपेयर कर लीजिए, आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर तो एक्स माइनस अल्फा इक्वल क्या होगा, इतना नहीं बताना चाहिए था हमको, लेकिन अब क्या बताएं, दिमाग में था नहीं तो हम समझा देते बस हो गया। नहीं कोई बात नहीं, जब बता दिया हूं तो इसको बता ही देता हूं। कंपेयर कर लिए दोनों पक्षों में आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर, यहाँ टी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स माइनस अल्फा बाई ए। यहाँ टी की वैल्यू क्या आएगी, वाई माइनस बीटा बाई बी। और यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आएगी, जेड माइनस गामा बाई सी। तीनों केस में टी की वैल्यू ये आ रहा है, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। हमको सिर्फ इतना ही बताना था, एक्स माइनस अल्फा बाई ए इक्वल वाई माइनस बीटा बाई बी इक्वल जेड माइनस गामा बाई सी। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमको पहचानना है कैसे, इस कार्तीय समीकरण से पहचानेंगे कि अल्फा बीटा गामा से पास हो रहा है और ए बी सी के क्या है, डायरेक्शन रेशियो के क्या है, समांतर है। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझाते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। एक चीज और बता देते हैं, ये क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है ना। और ज्यादा डिटेल में क्या, ऐसे अगर इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन, नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, आर माइनस ए इक्वल क्या होगा, टी टाइम्स बी वेक्टर। और दोनों साइड में बी से क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, बी से क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर, जो पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूं, दाएं तरफ से, जबकि कोई दिक्कत नहीं है। दाएं तरफ से क्या करना है, दाएं तरफ से लेना है, दाएं तरफ से लेना है बी का। तो आर माइनस ए क्रॉस बी टी टाइम्स बी क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा, जीरो, बी क्रॉस बी जीरो, तो आर माइनस ए क्रॉस बी, इसे कहते हैं नॉन पैरामेट्रिक इक्वेशन। कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ शास्त्रीय डिस्टेंस पर एक क्वेश्चन लाना है तो लाना है। ठीक है ना, इतना ज्यादा पूछेगा नहीं फिलहाल। क्वेश्चन अगर आएगा तो हम आपको समझा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आर इक्वल लिखा हो आई प्लस 3j माइनस 5k प्लस टी टाइम्स 2i प्लस 7j प्लस 3k, ऐसे लिखा हो। तो समझते हो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये आर इक्वल क्या है, ए प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर है। तो यहाँ पर ए वेक्टर क्या है बताओगे, ए क्या है, आई प्लस 3j माइनस 5k। इसको अगर पॉइंट में लिखना हो तो आई का गुणांक 1 है और जे का गुणांक 3 है और के का गुणांक -5 है। जिसका गुणांक ना हो, जैसे मान लीजिए ये लिखा होता आई माइनस 5k लिखा होता, तो इसका क्या आ जाता 1, और जे नहीं है तो 0 हो जाएगा। के का गुणांक क्या है यहाँ पर -5 हो गया, ऐसे लिखना है एक्स वाई जेड टाइप का। ठीक है ना, ये हो गया। अब बी क्या है, हमारा बी वेक्टर क्या है, ए तो ये हो गया प्लस टी टाइम्स ये क्या हो गया, बी हो गया। बी को क्या लिखते हैं, 2i प्लस 7j प्लस 3k। और यहाँ क्या आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो, इसे डायरेक्शन रेशियो से दिक् अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, दिक् अनुपात। क्या बोलेंगे इसे, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है ना, दिक् अनुपात बोलते हैं। एक दिक् कोज्या होता है, दिक् कोज्या कब कहते हैं, जब आई जे के गुणांकों का स्क्वायर क्या हो जाए, 1 हो जाए। हाँ, उसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोज्या। वहां पर जाने की जरूरत नहीं है हमें, इतना जान लीजिए। इसे दिक् अनुपात, दिक् अनुपात को बेटा कभी भी आप ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया क्या होगा, ये तो हुआ किस रूप में है,
इस सदिश समीकरण है। ये क्या है? सदिश। अगर हमको इससे डायरेक्ट कार्तीय समीकरण निकालना हो, कौन सा समीकरण? कार्तीय समीकरण निकालना हो तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ये देखो बेटा, ये क्या है? ए देखिए, ये क्या है? अल्फा बीटा गामा है ना? एक तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा। और ये क्या है बेटा? यहाँ पर ये क्या है? ए बी सी है। तो फार्मूला क्या होता है? एक्स माइनस अल्फा बाई ए। तो एक्स माइनस वन, अल्फा क्या है? 1 है, बाई ए 2, वाई माइनस 3 बाई 7, और जेड माइनस गामा, और गामा यहाँ -5 है, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? +5 अपान क्या आएगा? ये आ जाएगा सी क्या है? 3। ये हो गया। ये कार्तीय समीकरण। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर कार्तीय समीकरण दिया हो तो हम वेक्टर इक्वेशन बदल जाएंगे, मतलब सदिश समीकरण बदल लेंगे, और सदिश समीकरण दिया हो तो इसे बदल लेंगे। जैसे हम आपसे पूछें यहाँ पर एक क्वेश्चन एक कार्तीय समीकरण ले लेते हैं। x - 2 अपान 3 y + 4 अपान 2 और z माइनस या प्लस ले लेते हैं 1 अपान 5 ले लिए। अब बताओ ये किससे पास होगा? बिंदु बताओगे? बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु कोई बताएगा? यहाँ पर बिंदु क्या आएगा? यहाँ देखिए, x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा, सब में माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ क्या है? -2। तो ये क्या होगा? एक 2 पॉइंट मिल गया। अब इसको लिख सकते हैं, कंपेयर करना तो कर लो। यहाँ +4 है, यहाँ माइनस बीटा है, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी? -4। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस -4 अपान 2। तो y माइनस, अब बीटा क्या है? यहाँ पर -4 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कहने मतलब क्या हुआ? अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर -4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो कंपेयर कर लीजिए भाई, गामा की वैल्यू क्या आएगी? -1 आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया। अब बी क्या हो जाएगा? 3, 2, 5 जो नीचे लिखा रहेगा। एक और थोड़ा पूछते हैं, अगर आप लोग थोड़ा समझ रहे हो तो, x + 3 अपान, अभी थोड़ा सा टफ पूछते हैं ये वाला 2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 - y या 5 - y अपान 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर z अपान लिख देते हैं 3, ऐसे। अब यहाँ देखिए, अगर हम पूछें पॉइंट, तो देखो बेटा, यहाँ पर y का गुणांक निगेटिव है। याद रखना, y का गुणांक हमेशा ऊपर, न्यूमरेटर अंश की बात कर रहा हूँ, y का गुणांक हमेशा पॉजिटिव होता है, z का गुणांक हमेशा पॉजिटिव और 1 होता है। याद रखना, यहाँ क्या होता है? 1। नीचे नहीं बात कर रहा हूँ, न्यूमरेटर मतलब अंश में z का गुणांक क्या होता है? पॉजिटिव और 1 होता है, मतलब धनात्मक होता है और उसका गुणांक 1 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या करते हैं? x + 3 अपान 2, और यहाँ माइनस से गुणा कर दो ऊपर नीचे, ये क्या आ जाएगा? y - 5 1 -1 z/3। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ -0 कर सकते हो। तो यहाँ पॉइंट क्या आएगा बताओगे? पॉइंट आएगा -3, 5 और 0, और b क्या आएगा? 2 -1 3। और जब पॉइंट a और b मिल गया तो कार्टेशियन में बना लेंगे। कार्टेशियन तो बना ही है, वेक्टर बनाना हो तो क्या करेंगे? r = -3i + 5j, और ये 0 के कुछ नहीं होगा, और +t टाइम्स b वेक्टर क्या होगा? 2i - j + 3k। मुझे लगता है इतना समझ में आ रहा होगा, इसमें ज़्यादा हौश पौश नहीं करना है, आपको इतना समझ में आ रहा है। एक और पूछ लेते हैं, अगर मान लीजिए लिखा हो, वैसे बस इतना ही है, बस आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा एक बिंदु से जाने वाले सदिश का समीकरण। एक बिंदु से जाने वाले तथा दिए हुए सदिश b के समांतर रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। आप बताते हैं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाला, फिर उसके बाद शुरू करेंगे लघुत्तम दूरी। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। एक बिंदु मान लेते हैं क्या है? ए, इसका x1 y1 z1 मान लेते हैं, और एक बिंदु क्या है? मान लीजिए b, x2 y2 z2। प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ करते हैं हम, बीएससी में प्रूफ करता हूँ,
अगर बीएससी में, यहाँ इंटर में भी प्रूफ करता हूँ, लेकिन टाइम है नहीं, एग्जाम का समय है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको, कैसे आपको क्वेश्चन लगाने हैं। तो दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा समीकरण क्या होता है? आर इक्वल, इसका एक मिनट, इसका सदिश समीकरण पहले हम बताते हैं आपको। इसका स्थिर सदिश ए मान लेते हैं, इसका स्थिर सदिश बी मान लेते हैं, दो बिंदु है, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है? आर इक्वल ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर, ये होता है। ये क्या था? सदिश समीकरण, ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस। अब यहाँ बी और ए क्या है? पॉइंट है। बी और ए क्या है? पॉइंट है। अब कार्तीय समीकरण अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे? कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण को आर को क्या लिखेंगे? जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, यहाँ ए भी पॉइंट है तो x1 y1 z1 मान लो। अब बी भी पॉइंट है, इसलिए इसको मान लेते हैं s2 y2 z2। पॉइंट को ब्रैकेट में रख देते हैं, छोटे ब्रैकेट में। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं r माइनस ए इक्वल लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। अब यहाँ देखिए, इस r को x y z लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक्स आई, समझा रहा हूँ आपको, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसको लिख सकते हो x1i प्लस y1j प्लस z1 के, और इसको लिख सकते हो x2i प्लस y2j प्लस z2 के। अब r माइनस से करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये x माइनस x1i, फिर y माइनस y1j, है ना, y माइनस y1j। r माइनस से कर लो भाई, r माइनस से x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, तो i j k के साथ हो जाएगा z माइनस z1 के इक्वल लेमडा टाइम्स b माइनस से, तो x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस z1 के। जब आप कंपेयर करेंगे बेटा, तो x माइनस x1 i और j k के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 लेमडा। फिर लेमडा की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1। फिर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो y माइनस y1 अपान क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, और z माइनस z1 अपान क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1। ये हो गया दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण। ये दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। इस पर दो क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं, फिर शुरू करते हैं सॉर्टेड डिस्टेंस। ये रहा दो क्वेश्चन। देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ कार्तीय समीकरण कह रहा ना, यहाँ सदिश समीकरण भी पूछ सकता था। यहाँ क्या पूछ सकता था? सदिश समीकरण, है ना। तो कुछ भी पूछे, तो चलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है एक बिंदु से जाने वाले तथा सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। पहले कार्तीय पूछा तो कार्तीय बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए पॉइंट जो है, ए क्या है? 5,2 माइनस 4। यहाँ जो बी वेक्टर है, बी क्या है? 3i है प्लस 2j है माइनस 8k है। आप इसको 3,2, माइनस 8, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है, सदिश है ये, सदिश, बिंदु नहीं है। तो कार्तीय समीकरण क्या होता है? फार्मूला एक बिंदु से जाने कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण हमने बताया है, क्या बताया है? x माइनस अल्फा बाई ए, y माइनस बीटा बाई बी, z माइनस गामा बाई सी। यहाँ अल्फा, ये क्या है? अल्फा बीटा गामा, इक्विवेलेंट लिख देता हूँ इसको, ऐसा मत समझिए कि क्या लिख दिया हूँ। तो रख दीजिए पॉइंट। x माइनस अल्फा, अल्फा क्या है? 5 और a क्या है? 3। y माइनस बीटा, बीटा क्या है? 2, b यहाँ क्या है? 2, और z माइनस गामा क्या है? माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 4। अब बचे c, और c क्या है यहाँ पर? कंपेयर कर लो, माइनस 8। ये हो गया कार्तीय समीकरण। अगर यहीं पर सदिश समीकरण पूछता तो रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण, तो क्या आ जाता है? क्या लिखते हैं? r इक्वल ए प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर। तो r इक्वल ए वेक्टर क्या है? 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस टी टाइम्स बी वेक्टर क्या है? 3i प्लस 2j
-8k। ये हो गया आपका रेखा का सदिश समीकरण। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। क्या कर रहे हैं, बिंदुओं को मिलाने वाली, अब दो बिंदु आ गया और सदिश समीकरण आपको पूछ रहा है। तो सदिश समीकरण पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, लिख लोगे ना, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का सदिश समीकरण r = a + t टाइम्स b - a वेक्टर, है ना। तो a + t टाइम्स b - a वेक्टर, तो a वेक्टर यहाँ क्या दिया है, a दिया है 2i + 3j - k और b वेक्टर दिया है 5i - j + 3k। अब यहाँ रख दीजिए, तो r = क्या हो जाएगा, a 2i + 3j - k प्लस यहाँ टी ना लैम्डा लिख दो, क्योंकि टी एक जगह लिख चुका हूँ, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, यहाँ दो बिंदु है। लैम्डा टाइम्स जब b - से करेंगे तो b - से कर लेना भाई, 5 हो गए 3, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब माइनस 4j हो जाएगा और 3 और ये माइनस करेंगे +4k हो जाएगा। आप लोग कर लीजिए, कहीं कैलकुलेशन गलत हो तो आप लोग कर सकते हैं इसको साथ। ये हो गया। कभी कोई ये पूछ लिया, अच्छा 2, 3, -1 तथा 5, -1, 3 से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण, क्या पूछ ले, कार्तीय समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, ये क्या हो गया 2, 3, -1 और x2 y2 z2 क्या हो जाएगा 5, -1, 3। ठीक है ना, यही क्वेश्चन लिया हूँ, बस यहाँ वेक्टर में दिया है, यहाँ पॉइंट मतलब पॉइंट है, उसको वेक्टर में लिख दिया गया है, तो पॉइंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्तीय समीकरण जाना। तो फार्मूला क्या होता है, x - x1 बाई x2 - x1, y - y1 बाई y2 - y1, z - z1 बाई z2 - z1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - x1 क्या है 2 अपान x2 - x1, 5 में 2 गए 3 हो जाएगा, y - y1 3, y2 - y1 क्या होगा -1 - 3 -4 हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर क्या होगा, z - z1 तो क्या होगा +1 और z2 - z1 4 हो जाएगा। ये किससे होके जा रहा है, ये 2, 3 और यहाँ क्या आएगा -1 से होके जा रहा है, और किसके समान, नहीं सॉरी ये तो बिंदु है, तो क्यों कौन बिंदु से होके जा रहा है 2, 3, -1, 3, -4, 4 से होके जा रहा है। ठीक है ना, ऐसे बना लेंगे x2 - x1 अगर पूछे तो, क्योंकि इस रूप में बदल गया ना, इस रूप में बदल गया तो ऐसे भी कह सकते हो, इस बिंदु से जा रहा है इसके समांतर है। ठीक है ना, ये जो a बन जाएगा ab क्या होगा, एक सदिश बन जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर ज़्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह करना है। ठीक है ना, ये तो रहा इतना। अब हम बात करते हैं लघुत्तम दूरी पर बात करते हैं। अब बात करते हैं लघुत्तम दूरी। देखिए लघुत्तम दूरी यहाँ पर 3 टाइप का इक्वेशन रहता है, हम आपको समझाने का यहाँ प्रयास करते हैं, पहले आपको समझना है। मान लीजिए अगर समतल में, एक ही समतल में, ये समतल है ना प्लेन, इसमें अगर दो रेखाएं दिया हो तो ऑब्वियसली है, स्पष्ट है कि वो दो रेखाएं या तो समांतर होंगी या तो क्या करेंगी, समतल, ये समतल, यही समतल तो है, ये पूरा ये क्या है, प्लेन क्या है, ये बोर्ड जो है समतल है। मान लीजिए एक ऐसे दे दिया गया, एक ऐसे दे दिया गया, ये एक दूसरे क्या करेंगे, काट देंगे, काटेंगे नहीं काटेंगे। तो इसका मतलब अगर दो रेखाएं एक ही समतल में हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी रेखा होगी। अगर दो रेखा एक ही समतल पर हो तो इसके दो ही केस निकल सकते हैं। पहला केस, या तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या होगी, समांतर होगी। इसके अलावा तीसरा केस नहीं आएगा। एक आता है स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन इंग्लिश में बोलते हैं विषमतली, हिंदी में बोलेंगे विषमतली रेखाएं, विषमतली रेखाएं। बताता हूं इसको, पहले आपको इतना समझना है। तो पहले ये बताइए, ये चीज समझ में आया ना, अगर कोई दो रेखा समतल में हो तो या तो वो प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को या तो एक दूसरे के समांतर होगी, ये तो आप समझते हैं। विषमतली रेखा क्या होती है, ऐसी रेखाएं या ऐसी दो रेखाएं, जो भी बोलना हो, ऐसी दो रेखाएं
जो ना तो समांतर होती है, ना तो समांतर होती है और ना ही प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ऐसी रेखा को क्या बोलते हैं? ऐसी रेखाएं क्या होती है? असमतली होती हैं और इन्हें क्या कहते हैं? विषमतली रेखा कहते हैं। विषमतली रेखा कहलाती है, विषमतली रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं क्या होंगी? असमतली होती हैं। असमतली मतलब क्या हुआ कि जैसे एक समतलीय हो गया और दूसरा समतलीय हो गया, ये तो इस समतल में एक लाइन यहाँ ले लीजिए, है ना, और इस समतल में एक लाइन यहाँ ले लीजिए, तो क्या कभी एक दूसरे को कट करेगी? बताइए। ये रेखा एक रेखा ये ले लिए, एक रेखा ये कैसे भी ले लीजिए, किधर भी ले लीजिए, कभी कट करेगी नहीं। जैसे एक प्लेन इधर चली जा रही है, एक प्लेन इधर चले जाए, तो एक दूसरे को कभी क्रैश से नहीं करेगा, है ना। तो मतलब एक समतल पर एक लाइन ले लिया इसका और दूसरे समतल पर दूसरी लाइन ले लिया, अब एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगी। तो चाहे जितना रेखा को बढ़ा दीजिए, बढ़े, समझ में है ना। तो ऐसी रेखा क्या कहते हैं? स्क्वायर। हमें तो क्वेश्चन लगाना है, बस आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अब यहाँ देखिए, अगर विषमतली, अब हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम कहेंगे कि ये विषमतली है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है। तो आइए हम इसको बताते हैं आपको, समीकरण से आप कैसे पहचानेंगे। अगर मान लीजिए R इक्वल ए या A प्लस टी टाइम्स B1 वेक्टर हो और R इक्वल A प्लस लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर हो, इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? इसका मतलब ये होता है कि बिंदु A से होके जा रहा है, B1 के समांतर है। तो बिंदु A मतलब यहाँ A से होके जा रहा है, किससे समांतर है? मान लीजिए इसको हटा दो, छोड़ो। इसका मतलब क्या हुआ? अभी सबको समझा रहा हूँ। A से होके जा रहा है, अब B1 के क्या है? समांतर है। ये भी रेखा क्या हो रहा है? ये भी रेखा A से ही होके जा रहा है, लेकिन B2 के समांतर है। तो A से होके जा रहा है, तो ये हो गया B2 के समांतर, हो गया ना। तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब उनके बीच की लघुत्तम दूरी ये भी तो है, दूरी ये भी है, हमें लेकिन बात करना है लघुत्तम दूरी की बात करना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। तो कैसे पहचानेंगे? यहाँ देख लेंगे कि यहाँ पर दोनों पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, तो हम कह देंगे ये क्या है? ये रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। वैसे ये सब चीजें नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। या तो समांतर रेखा के बीच की दूरी आएगा, या तो विषमतली रेखा के बीच की दूरी आएगा। इसका देखिए, अगर मान लीजिए R इक्वल क्या लिखा हो? A1 प्लस टी टाइम्स B वेक्टर, R इक्वल लिखा हो A2 प्लस लेमडा टाइम्स B वेक्टर। अब इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि A1 से होके जा रहा है, B के समांतर है। तो A1 से होके जा रहा है और B के क्या है? समांतर है। और ये क्या? ये A2 से होके जा रहा है, ये A2 से होके जा रहा है और किसके समांतर है? B के ही समांतर है। तो दोनों क्या है? पैरेलल हो गया। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये हो जाएगा। तो पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे कि समांतर रेखा है? तो यहाँ जो टी का जो गुणांक है, टी का जो सदिश है, लेमडा का जो सदिश गुणा में है, ये दोनों क्या होना चाहिए? ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये दोनों सदिश क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये दोनों सदिश इक्वल होना चाहिए। इसे क्या कहेंगे? समांतर रेखा। अब बात करते हैं विषमतली रेखा कैसे पहचानेंगे। तो विषमतली रेखा देखो कैसे पहचानना है। तो R इक्वल क्या होगा? A1 प्लस टी टाइम्स B1 वेक्टर, R इक्वल क्या होगा? A2 प्लस लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर। यही पहचान लेंगे। इसका मतलब क्या होगा? ये A1 से होके जा रहा है, ये A1 से होके जा रहा है और B1 के पैरेलल है, और ये A2 से होके जा रहा है। तो हम मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे बना ले कि B1 से पैरेलल है और किससे होके जा रहा है? A1 से होके जा रहा है। और यहाँ पर ये किससे होके जा रहा है? A2 से होके जा रहा है। तो एक मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, यहाँ दिख रहा होगा ना, ये किससे होके जा रहा है? A2 से होके जा रहा है और किसके पैरेलल है? B2 के पैरेलल है। अब ये तुम सब सोच रहे हो, अरे सर इसको मिला देंगे तो एक दूसरे को कट करेगा। अरे भाई 2 डायमेंशन यहाँ पर है ना, हम यहाँ पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशन। मतलब इसका ये दोनों रेखाएं ऐसी हैं,
एक रेखा इससे चली गई है तो दूसरी रेखा यहाँ से चली गई है, तो एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगा। यहाँ समझ जाइएगा। अब कैसे जानेंगे स्क्यू लाइन, क्योंकि 2 डायमेंशन में बना रहा हूँ ना डायग्राम, तो प्लेन में बना रहा हूँ, 3D तो है नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर एक समझना है कि ये स्क्यू लाइन कब होगा, जब यहाँ और यहाँ पॉइंट और सदिश दोनों क्या हो, अलग अलग हो, तो समझ जाना कैसी रेखाएं हैं, विषमतली रेखाएं। अब इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसके लिए तो साइड डिस्टेंस 0 हो जाता है। इसके लिए जो फार्मूला होगा बेटा याद कर लीजिएगा, यहीं पर लिखवा दे रहा हूँ। साइड डिस्टेंस का फार्मूला होता है, याद कर लीजिए भाई, A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर अपान मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये फार्मूला होता है। क्योंकि दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होती है, इसलिए एक मॉड और लगा देते हैं। ये हो गया फार्मूला, याद कर लीजिए भाई। किसके लिए है, इसके लिए है। A2 माइनस A1 क्रॉस बी अपान मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्वेश्चन लेके आते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ जो साइड डिस्टेंस का फार्मूला होगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, और डिस्टेंस पॉजिटिव होता है इसलिए एक मॉड और लगाते हैं, अगर निगेटिव आ गया तो वो पॉजिटिव कर लेते हैं। ये हो गया, याद हो जाएगा फार्मूला। अभी क्वेश्चन बताते हैं, समझ में आ जाता है, तो इस तरह समाप्त हो जाएगा। 2 क्वेश्चन लेके आते हैं, एक पैरेलल का और एक लाते हैं इसका स्क्यू लाइन का, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पर दिया है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, लघुत्तम दूरी। तो कैसे हम जानेंगे कि ये रेखा कैसी लाइन है, स्क्यू लाइन है कि पैरेलल लाइन है कि प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्ट लाइन है, ये सब पहचानना है। तो ऑब्वियसली या तो दिया रहेगा समांतर रेखा या तो दिया रहेगा विषमतली रेखा। तो पहले आप क्या करेंगे, अगर कार्तीय समीकरण में लिखा हो तो पहले आप बना लेंगे वेक्टर समीकरण में, मतलब सदिश समीकरण बना लीजिएगा, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, फार्मूला जल्दी याद हो जाता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ देखिए क्या दिया, पहले बता, दिया है रेखा, दिया है रेखाओं का कार्तीय समीकरण, रेखाओं का कार्तीय समीकरण क्या दिया है, x माइनस 3/3 y माइनस 8/-1 z माइनस 3/1। और क्या दिया है दूसरा दिया है x प्लस 3 अपान माइनस 3 और y प्लस 7 अपान 2 और z माइनस 6/4। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले बताइए किससे पास हो रहा है, पहले समीकरण से, पहले रेखा से, इसको 2 मान लेता। तो रेखा 1 से, रेखा 1 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 1 और 2 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 और 2 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे, देखिए ये लाइन किससे पास हो रही है, देखिए सब में माइनस लिखा हुआ है, तो ये 3, 8 और 3 से पास हो रही है। किसके पैरेलल है, 3 माइनस 1 और 1 से पैरेलल है, 1 के पैरेलल है। तो यहाँ पर A1 जो है वो क्या है, 3 है, 8 है, 3 है, ऐसे बना लो। अब B1 क्या है, B1 क्या है, 3 माइनस 1 1। तो फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा R इक्वल A1 प्लस T टाइम्स B1। तो यहाँ मतलब क्या हुआ, R इक्वल क्या हो जाएगा, A1 क्या है 3i प्लस 8j प्लस 3k प्लस T टाइम्स B1 क्या होगा 3i माइनस j प्लस k, ये हो जाएगा समीकरण। और इस तरह उसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर किस बिंदु से पास हो रहा है, यहाँ देखिए कंपेयर जब करोगे ना तो ये -3 मतलब किससे पास हो रहा है, तो यहाँ आपको दिखना चाहिए, अगर प्रैक्टिस अगर हो गई हो तो A2 को यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ -3 से पास होगा, -7 और यह क्या होगा +6। और जो B2 है हमारा सदिश वो क्या है -3, 2 और 4 है। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा अब यहाँ पर बना लेंगे फार्मूला, R इक्वल क्या होगा A2 प्लस लैम्डा टाइम्स
B2। तो R इक्वल A2 क्या है, -3i माइनस 7j प्लस 6k प्लस लेमडा टाइम्स -3i प्लस 2j प्लस 4k। अब हम बात करते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट पहले लिख देते हैं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ये स्क्यू लाइन है, पता चल गया ना, क्यों, क्योंकि A1 अलग है A2 अलग है, B1 अलग है B2 अलग है, तो स्क्यू लाइन है, तो यही ये फार्मूला लगेगा। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव आती है तो मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अच्छा, अब A2 माइनस A1, तो पहले A2 माइनस A1 निकाल लिया जाए। A2 क्या है, A2 यही है ना, -3i माइनस 7j प्लस 6k। A1 माइनस A1 ये है 3i प्लस 8j प्लस क्या हो जाएगा 3k। सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, -6i माइनस 15j गुणा माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, और ये क्या हो जाएगा -3k, तो क्या होगा +3k। ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। अब हमको निकालना है B1 क्रॉस B2। अब भाई देखिए, डिटरमिनेंट तो आपको सॉल्व करना आता है, डिटरमिनेंट की तरह है। B1 क्या है 3 माइनस 1 आपको क्वेश्चन लगाने हैं, कैसे लगाने हैं ये बता रहा हूं। अब क्या करते हैं I, ये तो आता नहीं आता आपको, ये बंद कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं, तो 4 एकम 4 -4 और 2 एकम 2 -2। देखिए भाई डिटर्मिनेंट आना चाहिए, फिर ये क्या होता है -j ले लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 चौक 12 और माइनस, तो यहाँ क्या होगा +3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आना चाहिए डिटर्मिनेंट में है, अगर ये नहीं आ रहा तो दिक्कत तो होगी भाई। ये कैंसिल, तो 3 दूना 6 -3, ये क्या आ जाएगा -6i प्लस -15j और प्लस 3k, ये हो जाएगा। सेम वही चीज़ आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी आए उससे क्या मतलब है। ये हो गया, इसको नोट कर लिए है ना, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, अच्छा B1 क्रॉस B2 निकाल लिए हो, माल्ट आप B1 क्रॉस B2 निकाल लो, क्या आएगा -6 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 36, 15 15 में 225 प्लस 3 देखा 9, 9 6 15 5 20 और 3 2 5 2 7 270, ये आ जाएगा। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला रख दीजिए, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपान माल्ट ऑफ B1 क्रॉस B2 कितना √270, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, हम मॉड लगा दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए A2 माइनस A1 कितना आया है -6i -15j। अब यहाँ बराबर आ गया तो मैं क्या करूँ, कोई दिक्कत नहीं है, B1 क्रॉस B2 देखो दोनों सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मार लगा, अब यहाँ क्या आएगा 6 से 36, 15 15 में 225 और 3 3 का 9, प्लस आ रहा है, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है अब, √270, तो ये क्या आ जाएगा, आएगा फिर वही आया तो 270 बटे क्या होगा 270, ये हो जाएगा। ये हो गया हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना। और याद रखना यहाँ इकाई जरूर लिख देना भाई,
इकाई जरूर लिख दें, क्योंकि दूरी का मात्रक मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इकाई। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? तो कैसे पहचान लेंगे, ये सब क्लियर है। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी मान लीजिए ये दिया हो, समझो बात को, अगर ये दिया होगा, ये दिया हो और ये दिया हो, अब बात को समझिए। अगर ये दिया हो तो आपको कार्तीय समीकरण बदलने की जरूरत नहीं है, आपको कार्तीय समीकरण बदलने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a1 और ये हो जाएगा हमारा b1 और ये हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा b2। बस अब कार्तीय समीकरण दिया होता है तो वेक्टर इक्वेशन बदल के तभी आप सॉल्व करिएगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेना और माइनस करना ये सब तो बाएं हाथ का खेल है, आपको आता है। और दूसरी बात, अगर वेक्टर इक्वेशन में दिया है तो इसमें छेड़खानी नहीं करना है, बस आपको पहचानना है कि स्क्यू लाइन है कैसी लाइन है, तो आपको देख के पहचान लेंगे, क्योंकि हमने पहचानने का तरीका बताया। ये तो रहा हमारा स्क्यू लाइन के स्क्यू लाइन के बीच का जो शार्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था वो हो गया। अब एक क्वेश्चन लाते हैं पैरेलल लाइन का, उनके बीच का शार्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, रेखाओं जिनके सदिश समीकरण ये और इनके बीच की दूरी नहीं है, कैसे दूरी ना भी दिया हो तो आपको जान लेना है कि न्यूनतम दूरी ही निकालना है। क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी ही निकालना है। अच्छा, आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, अरे सर ये तो विषमतलीय लग रहा है, क्योंकि ये सब अलग अलग दिख रहा है। नहीं, अलग अलग नहीं दिख रहा है, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो ये अलग अलग नहीं दिख रहा है, ये सच पूछे सेम है। हाँ, यहाँ तो दोनों अलग अलग हैं भाई, कॉमन लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों अलग रहेंगे। पहले आप लिखेंगे, आप सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, रेखाओं का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण क्या दिया है, आर इक्वल, थोड़ा ध्यान दीजिए, i + 2j + 3k, ठीक है, ये तो दिया है इतना, प्लस लैम्डा टाइम्स 2i + 3j + 4k। इस वाले को ध्यान दीजिए, आर इक्वल क्या लिखा है, 2i + 4j और + 5k,
ध्यान देना, यहाँ 2 कॉमन नहीं मिलेगा, लेकिन इस वाले में 2 कॉमन मिल जाता है, 2 म्यू। तो क्या आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ऐसे ही क्वेश्चन आता है बेवकूफ बनाने के लिए, पैरेलल लाइन नहीं पहचान पाते हैं बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर पहले आप चेक कर, आप कहोगे सर 2 म्यू कहाँ, अरे 2 म्यू क्या है, कांस्टेंट है, पैरामीटर है, दो से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी कांस्टेंट आएगा। कोई अलग ले लीजिए, λ1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे a1 क्या है, ये a1 का रोल निभाएगा। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख ले लीजिएगा, ये b है और ये a2 है, ये क्या है b है, ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं अपने समझने के लिए। i प्लस 2j प्लस 3k पॉइंट है ये, तो पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। और a2 को क्या लिख सकते हैं, a2 को 2i प्लस 4j प्लस 5k, और इसको लिख सकते हो 2 4 5। अब b वेक्टर जो हमारा है वो है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसको लिख सकते हो 2, 3, 4। इसको ब्रैकेट नहीं रखना है, ठीक है ना, ये दिक अनुपात है। ये हो गया। अब फार्मूला सॉर्टेड डिस्टेंस का क्या होता है आपको पता ही होगा, पता है क्या है, a2 माइनस a1 क्रॉस b अपान मॉड ऑफ b। हो सकता है इसकी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। चलिए अब a2 माइनस a1 निकालते हैं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे, कर लेना आप लोग, लिख लिया करिए, 2i प्लस 4j प्लस 5k माइनस a1 i प्लस 2j प्लस 3k, ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2i में से i जाएगा, i हो जाएगा, a माइनस प्लस 2i j हो जाएगा और प्लस 2k हो जाएगा। ये हो गया a2 माइनस a1। अब हमें क्या निकालना है, a2 माइनस a1 क्रॉस b, ये तो एक वेक्टर है ना ये तो। अब क्या करेंगे, i j k, अब a2 माइनस a1 ये है, तो 1 2 2, i j का गुणांक लिख लेते हैं 1 2 2। अब b क्या है, 2 3 4, तो ये डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है। i ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 2 चौको 8, ऐसा गुणा करते हैं तो -6 हो जाता है, माइनस j, ये इधर गया, ये इधर गया, 4 एकम 4 और 2 दूना 4, -4 प्लस k, ये कैंसिल 3 एकम 3, 2 दूना 4, तो क्या आएगा, -2 क्या आएगा 2i, ये 0 हो जाएगा और माइनस k आ जाएगा। ये आएगा a2 माइनस a1 क्रॉस p। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए a2 माइनस a1 क्रॉस b। अब यहाँ रख दीजिए सॉर्टेड डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्या है, a2 माइनस a1 क्रॉस b 2i माइनस k अपान, अरे पहले क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ b वेक्टर निकाल लेंगे। मॉड ऑफ b वेक्टर क्या है बोलो, अंडर रूट b वेक्टर क्या है, ये है, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, 16 9 25 4 29, अंडर रूट 29। इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर रखते हैं फार्मूले पर। ठीक है ना। अब हम आगे आते हैं, ये हो गया। अभी देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ मॉडुलस है a2 माइनस a1 क्रॉस b
अपान वेक्टर बी का मार्ट लगाएंगे, आइगन मार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, वही चीज आता है। ऐसे भी लिख सकते हो इस यहाँ पर इस चीज में, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। वहां पर देखिए ध्यान ध्यान दीजिएगा, वहां आप चाहो तो क्या कहते हैं, वहां पर आपको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा कि a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपान मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब यहाँ देखिए मॉड यहाँ लगा दिए, यहाँ पर ये जो होगा डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी आएगा, स्केलर नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर सच पूछे क्या करेंगे, मॉडुलस होगा, मॉडुलस निकालेंगे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ बी का आएगा, कोई भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा, तो मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी का अगेन मॉडुलस लेंगे तो वही आता है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b क्या आ जाएगा, इसका मॉड यहाँ ले लीजिए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई का गुणांक क्या है, 2 का स्क्वायर, जे है नहीं तो 0 का स्क्वायर, के का गुणांक क्या है, -1, -1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 + 1 अंडर रूट क्या होगा 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला रख दीजिए, क्या होगा, ये अंडर रूट 5 आया अपान अंडर रूट क्या है 29, तो आप इसको लिख सकते हो अंडर रूट 5 अपान 29 इकाई। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहाँ मॉडुलस एक टाइप से है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या आएगा वेक्टर क्वांटिटी, इसका मॉडुलस ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये रहा आपका सॉर्टेड डिस्टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ नोट कर लीजिए इसको, ये हो गया। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा ध्यान दे रहा है यहाँ पर, ये मॉडुलस लगाना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आएगा, हमें डिस्टेंस लाना है, तो अगेन मॉडुलस ले लेंगे। तो मॉडुलस समझते हैं ना आप लोग, आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन सॉर्टेड डिस्टेंस का। अगर इसी तरह मान लीजिए अगर इसमें आ जाता है, वो कार्टेशियन में आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्टेशियन से आपको हम बताए हैं वेक्टर इक्वेशन कैसे बदलेंगे, ठीक है ना, आप बदल लेंगे, इतना मुझे पूरा पता है। अगर एक चीज एक और पूछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है, यहाँ पर लिख देता है x - 2 अपान 4 y - 1 अपान 3 लिख देता है, z - 4 अपान या +4 अपान 2 लिख देता है, और यहाँ पर x + 3 अपान 8 लिख दिया, और यहाँ पर y + 2 अपान यहाँ 6 लिख दिया, z माइनस मान लीजिए 5 अपान यहाँ लिख दिया 4। तो अगर इसको हम वेक्टर इक्वेशन बदलना हो, तो यहाँ a पॉइंट क्या है 2 1 और यहाँ क्या है -4, ये पॉइंट है, यहाँ a1 और b1 क्या है 4 3 2 4 3 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर तो a2 तो पता चल जाएगा, a2 क्या है -3 और -2 और यहाँ क्या है 5, लेकिन ये जो है 8 6 4 आपको लग रहा है अलग अलग नहीं है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं x + 3 अपान 4, 2 से डिवाइड कर दो सब में, y + 2 अपान क्या होगा 3 और z - 5 अपान क्या होगा 2। तो ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर जो b वेक्टर है वो b वेक्टर क्या है 4i + 3j + 2k, और यहाँ पर जो सॉरी ये क्या है, हाँ b वेक्टर, और यहाँ पर भी b वेक्टर वही चीज है नीचे, तो यहाँ पे b वेक्टर। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है -3 -2 5, और इसका पॉइंट ये हो गया, तो ये b वेक्टर है, ये क्या है b वेक्टर है। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ये दोनों क्या है सेम है। ऐसे भी क्वेश्चन अगर आए तो आप क्या करेंगे, पहले कार्टेशियन में बदल देना, अब पॉइंट को बताना, आपको पॉइंट को हमने बता दिया कैसे आप फाइंड करते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई कॉमन है ना, तो उसको डिवाइड कर देना चाहिए, उसको कैंसिल कर देना चाहिए। जैसे यहाँ 8 6 4 है, 8 6 4 है, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये देखो दोनों सेम आ गया है ना, तो ये वेक्टर क्या होगा b क्या होगा सेम हो गया, इसका मतलब क्या है पैरेलल लाइन है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा, इतना टफ तो नहीं पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन देता है और कहता है इनके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, है ना, क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बता दिया। अगले वाले वीडियो में बताएंगे समतल, ये एक ही वीडियो में हमने आपको शॉर्टेज डिस्टेंस लाइन के बारे में बता दिया।
ठीक है ना, प्लेन बता देंगे और काफ़ी कुछ बता दिया, लगभग 70% मैंने अटेम्प्ट किया है सिलेबस, और देखिएगा मैं दिखाऊंगा कि पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना। अभी ये प्रतिलोम वृत्तीय फलन है, आप लोग को ये बताना है हमें, और एक समतल है यहाँ पर बताना है, रैखिक प्रोग्रामन बताना है। प्रोबेबिलिटी बता चुका हूँ, 2-4 सवाल लेना होगा तो ले करके आएंगे। अवकल समीकरण भी बता दिया हूँ, और निहित फलनों का अवकलन में थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन और है। अभी एक और बचा है अवकलन के अनुप्रयोग, देखते हैं। कल हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, शाम तक अपलोड करने की कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे या 2 घंटे का जो भी हो, आज ये सुबह अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद फिर शाम को हम एक वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, जिससे कि आप लोग के पास समय काफ़ी कम है, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, बीच में गर्दन भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन तो भी मैं आप सब लोगों के साथ किया। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी फायदा मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी लाया हूँ सारा अनसॉल्व का ही क्वेश्चन है, तो बेटा शेयर करिए, सभी लोग को बताइए, इंटरमीडिएट बढ़िया से आप पास करिए, बीएससी में जाएं चाहे आईआईटी में जाएं, हम पुनः मुलाकात करेंगे आप लोगों से। अभी तो बोर्ड में बताया जा रहा है, हो सकता है स्मार्ट बोर्ड ले लिया जाएगा, जिससे कि हमको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है कि क्या लिखें, मिटाएं, ये करें वो करें, सब कुछ करेंगे। ये तो आप लोगों के ऊपर आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और आप लोगों के लिए कुछ और करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।